मकीना बेगम, हाँ हम थोड़ा बाहर टहलने आए हैं। हाँ तुम दरवाजा अंदर से लॉक कर देना। यार तुम कभी सुन लिया करो हमारी बात। जिस मुल्क में बच्चों के सामने उन्हीं की माँ का रोड पर रेप हो जाए वहाँ कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ठीक है, तुम लॉक कर दो। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा जोर से पढ़िए, हम भी सुने मुल्क में क्या चल रहा है। मुल्क भर में कोरोना, अरे बाबा, मुल्क भर में कोरोना, मुल्क भर में कोरोना के पेशेंट्स की तादाद, अरे बाबा, रुक रुक थोड़ा। मुल्क भर में, साले पूरी न्यूज तो पढ़ने दे। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए यार, नाराज मत होइए। सॉरी, हाँ रुक, सॉरी पढ़िए। मुल्क भर में कोरोना के पेशेंट्स की तादाद कम होती जा रही है। देखा देखा साले, अच्छी न्यूज थी। हाँ, और तू गम में डूबे जा रहा है। बस यार क्या करें, शहर आदमी हैं तो गम में हो ना हो दिखाना पड़ता है। आशिकों को चूतिया बनाना पड़ता है। क्या चूतिया आदमी है? वाह यार, ये तो शहरी हो गई। देख शहरे। अच्छा तो मतलब आप शायर हो। हम नासा में एस्ट्रोनॉट हैं, जहाज पे बैठेगा। तो यार कैसा वाहियात आदमी है यार तू। मतलब अभी बोला ना, हमने आपको बताया ना कि हम शायर हैं, तो दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? हम तुमसे सीधे मुंह बात कर रहे हो। तो देखिए, सुनिए। हाँ बोल। मुंह सीधा नहीं है आपका। साले मरेगा क्या तू मुझसे? हैं? गलत बातें मत करें, आप ऐसे मुंह करके बात कर रहे हैं। मेरा नाम सल्लूक अफाई है, सल्लूक अफाई। भोसड़ी के नाम याद रखिए, गांठ फाड़ देंगे। ये वायलेंस मत क्रिएट करे, वायलेंस पसंद नहीं है हमें, वायलेंस पसंद नहीं है। है कौन तू? कहाँ से आया है? हाँ बताते हैं। हाँ बता। हमारा नाम असल में राजा है और हम खानदानी आर्टिस्ट हैं। ये किस किस्म का वाहियात पेशा है? देखिए, बीच में मत बोलिए, बोलने दीजिए हमें। हमने बोला आपका ये कैसा मुंह है? देख तू, नहीं बोला ना, तो चुप करिए, चुप। नहीं तू ये मुंह पे कैसे जा रहा है भोसड़ी के? नहीं बोला ना, तो बताने दीजिए बता। हाँ, तो हमारे परदादा जो थे वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, दादा अब्बा हमारे, और हम बड़े शायर और लेखक हैं। और हमारी जो औलादे हैं वो म्यूजिक का शौक रखती हैं, मौसीकी। अच्छा जी, अच्छा मतलब खानदानी मिरासी हो हैं? फिर तो कोई मुजरा करने वाली भी होगी। नहीं, उसकी वैकेंसी खाली है, अपनी अम्मा की सीवी जमा करवा के जाइएगा। तू रुक भोसड़ी के, आज तेरे जिस्म के दो हिस्से ना किए ना। रुक, देखिए गलत बात नहीं की हमने, रोजगार की बात कर रहे हैं। गाली कैसे दे रहा है? गलत बात नहीं कर रहे, गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। नहीं, तू आज रुक साले। देखिए आपने सिर्फ गलत बात की, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया। तेरी गाड़ के 2 हिस्सों से 4 हिस्से ना किए ना, तो मेरा नाम भी सल्लू काशा ही नहीं दिया, और कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। भोसड़ी के रुक। मादर चोद, क्या चोद फैलाया हुआ है इधर इतनी देर से? बेंचोद और कुछ भी नहीं, तुम बस इसको हमसे लड़वा लो। अपनों से लेके घेरों तक, रोड पे रिक्शे वालों से लेके बड़े बड़े दफ्तरों तक। वाह, ये तो शायरी हो गई। गोरिल्ला की गांड के शक्ल वाले, शायरी नहीं है ये, इमोशंस हैं। और इमोशन सिर्फ रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तेरे जैसे शायरों के इमेजनरी कमल के कोठे पे नहीं। तो कहाँ था मैं? हाँ वो कमल का कोठा नहीं बे। अच्छा बोल नहीं। याद भी सिर्फ वो चीजें करना जिसमें सिर्फ अपना मजा हो। मतलब वो था, उससे पहले कहाँ था? वो किसी से भी लड़वा लो। हाँ, तो ये चीजें दिमाग में रखो और आपस में मोहब्बत से रहना सीखो। देखिए जो भाई, हमने इनके साथ मजाक की और ये गालियों में शुरू हो गए हैं। देखिए जोकर जी, ये गलत बातें कर रहा है। हमने सिर्फ इसको अपना प्रोफेशन बताया ना। आप वीडियो मत, उस पे ये कमेंट पास करेगा तो मैं करूंगा उसको। फिर से चौध मत फैलाओ। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में दिन रात आसमान जमीन का फर्क होता है, ये बात तू ज़हन में डाल ले। तू कौन होता है इसके प्रोफेशन पे कमेंट करने वाला? ये
शायरी करे, जॉब करे, गाना गाए या गांड मरवाए, सॉरी, वो उसकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकता है। यहाँ ये बात इस समाज में लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? हम क्यों हमेशा एक दूसरे का मसीहा बन के खड़े हो जाते हैं कि यार तू ये कर, ये नहीं कर, वो करे, वो नहीं कर, क्यों? जो पता नहीं कौन से कंपटीशन में लगे हुए हैं एक दूसरे को कंपेयर करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में। चलो मान लिया यार हमारी सोसाइटी में क्लासेस डिफरेंसेस हैं, कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, कुछ एवरेज कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं हुआ कि ज्यादा कमाने वालों को हक है कम कमाने वालों पर कमेंट पास करने का। ये गाना गा रहा है या गांड मरा रहा है या शायरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये इसका बर्थ राइट है। ये कर सकता है समाज में कुछ भी जो चाहे। अगर वो करने में इसका दिल और दिमाग दोनों मुतमिन हैं और वो खुश है तो उसे खुश रहने दो बहनचोद। वो जो कर रहा है वो अपनी मर्जी के साथ कर रहा है यार, तुम्हें कोई हक नहीं बनता उस पर कमेंट पास करने का। हम सिर्फ हमेशा कामयाबी को डिफाइन करते हैं कि सक्सेस इज ऑलवेज अबाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बट एक्चुअली इट इज अ सेल्फ सेटिस्फिकेशन। तो मेरे भाईजान, अगर आप मुतमिन हो करने में तो आप कामयाब हो, फिर आप जो भी करो। हर किसी को हक है समाज में बोलने, कहने और करने का। मतलब जब आजादी नहीं है इतनी, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो है, थोड़ी बहुत है, मान रहे हैं इस बात को। तो मतलब हम भी पहले इनकलाबी शायर हुआ करते थे, फिर एक दिन अचानक से क्या हुआ कि इनकलाब खुद हमारे घर आ गया 3 काले वीगोस पर। फिर वो प्यार बहुत करते हैं, जो करते हैं प्यार वो बहुत करते हैं और वहां करते हैं आप सोच भी नहीं सकोगे। तो इतना प्यार दे दिया तो हम वो प्यार बांट रहे हैं, अब हम आशिकों के शायर हैं। चल फिर आखिर में जाते जाते एक शेर ही सुना दे। जी आप बोलेंगे हम सुनाएंगे, सुनिएगा। वो नादान मासूम और कम अकल, वो नादान मासूम और कम अकल, टोपा उसके सर पे लोड़ी जैसी उसकी शक्ल। साले मरेगा तुम मुझसे। हम चलते हम सॉरी वो ठीक है। हेलो बेगम, हम आ रहे हैं। हाँ घर आ रहे हैं।